दोस्तों लग्जमबर्ग में जॉब करने के लिए आपको चाहिए होता है टेम्परेरी वीज़ा, टेम्परेरी वर्क वीज़ा, जिसको हम बोलते हैं डी कैटेगरी। डी कैटेगरी का जो शेंगन वीज़ा होता है उसको हम बोलते हैं नेशनल वीज़ा दूसरे टर्म्स के अंदर। बात करेंगे कि इसके अंदर आप अप्लाई कैसे कर सकते हो और किस तरह से पूरा ये प्रोसेस काम करता है, उसी बारे में आज की ये वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लग्जमबर्ग के वर्क परमिट के प्रोसेस के बारे में। आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा किस तरह से इसका प्रोसेस होता है। अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो वीडियो को अपने लाइक करना, सबसे पहले सब्सक्राइब करना भाई के लिए, किसी से शेयर करना है, किसी मेरे भाई के बहुत सारा काम आज, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो अप्लाई करते हैं लग्जमबर्ग का वर्क परमिट, पूछते रहते हैं कमेंट के अंदर के सर इसका प्रोसेस बताइए। तो इसलिए आज मैं डिटेल में पूरा बताऊंगा प्रोसेस इसका होता क्या है। इंस्टाग्राम पे दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अपडेट्स के लिए नीचे आईडी दे दूंगा। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर मुझसे वर्क परमिट, टूरिस्ट वीज़ा काउंसलिंग या फिर किसी भी तरह की सर्विस के लिए अगर मुझसे काउंसलिंग लेनी है, एक बात करनी है, तो नीचे जाके कमेंट्स के अंदर आपको टॉपनेट का लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक मैं डाल दूंगा। आपने वहाँ जाके कॉल बुक करनी है दोस्तों, टाइम स्लॉट सेलेक्ट करके आपने कॉल बनानी है वहाँ पे, और जिम्मेदारी आपकी है, कॉल पे आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि एक बार ही आप कॉल पे नहीं आते हो तो वो कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। सबसे पहले तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैंने बात की है ना, ये डी कैटेगरी वीज़ा और ये सब ये है क्या। बिल्कुल नए होंगे तो आपको पता नहीं है इस बारे में, तो आप शुरुआत से एकदम शुरू करते हैं। देखो जब आपने जॉब अप्लाई की लग्जमबर्ग के अंदर तो होता क्या है, लग्जमबर्ग के अंदर बैठा हुआ जो आपका स्पॉन्सर होता है या जो आपका इन्वाइटर होता है, या फिर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो आपका प्रोवाइड करेगा, जो आपका एम्प्लॉयर होगा बेसिकली, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो देखो आपको जो है ना वहाँ पे इमिग्रेशन डायरेक्टरेट यानी कि होम ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन लग्जमबर्ग, ठीक है, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन लॉन्च करेगा। वो होगी टेम्परेरी वर्कर को बुलाने के लिए ऑन अ ब्लू कलर जॉब, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें दो तरह के तरीके होते हैं, एक होता है EU ब्लू कार्ड जो कि हाई स्किल्ड वीज़े के लिए होता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लग्जमबर्ग के अंदर जनरली क्या है कि आपको डी वीज़े के लिए एम्प्लॉयर वहाँ से आपका या फिर स्पॉन्सर आपके वहाँ से जो है प्रोसेस स्टार्ट करेगा। अब एक बार ही उसने जो है आपका टेम्परेरी वर्कर का, ठीक है, वहाँ से अप्रूवल ले लिया, उसके बाद वो आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा, जैसे कि आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गई, आपका अकोमोडेशन लेटर हो गया, गारंटी लेटर हो गया, SOP होगी आपकी, इसके अंदर वो सारी की सारी जो एप्लीकेशंस है ना वो नोटराइज हो जाती हैं, ट्रांसलेटेड होती हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आपका जब अप्रूवल आता है, ठीक है, अप्रूवल यानी कि वहाँ से इमिग्रेशन डायरेक्टरेट से, उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे वो टेस्ट करवाने के बाद में आपको भेजता है इंडिया में। अब इंडिया में क्या करना है आपको, इंडिया में आपको जो है सबसे पहले तो जाना है, वो जो आपको यहाँ तो खुद एम्प्लॉयर एम्बेसी की अपॉइंटमेंट उठा के देगा, क्योंकि वो रिक्वेस्ट करता है एम्बेसी से कि हाँ जी अपॉइंटमेंट आप इनको दे दीजिए, ये मेरे क्लाइंट हैं, ठीक है। तो वो ईमेल करके अपना अपॉइंटमेंट जो है लेकर आपको दे देगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप जो है जाते हो डायरेक्टली VFS लग्जमबर्ग, और उसके अंदर जाके आप चेक करते हैं, ठीक है, अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से देख लेना, VFS या फिर लग्जमबर्ग की एम्बेसी, जैसा भी मतलब आपकी कंट्री में जो भी जैसा भी है, ठीक है। VFS एक सर्विस प्रोवाइडर है एम्बेसी के बिहाफ पे, तो उसमें अपॉइंटमेंट कभी कभी उठानी पड़ती है, या कभी कभी एम्बेसी के अंदर भी डायरेक्ट जाना पड़ता है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट उठानी है, अपॉइंटमेंट उठा के अगर एम्प्लॉयर नहीं करके देता तो आपने जाकर सिंपली वहाँ पे अपनी फाइल को जमा करवाना है, जिसके अंदर क्या क्या होगा आपका, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट कॉपी होगा, पासपोर्ट होगा आपका ओरिजिनल, ठीक है, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा, आपका इन्विटेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको प्रोवाइड करेगा सारे एम्प्लॉयर, ठीक है, जिसमें सब कुछ होगा आपका, अकोमोडेशन की उसके अंदर लेटर होती है, हर चीज़ होती है, वो तो आपका वैसे ही जस्टिफाई हो जाएगा। अब मेडिकल इंश्योरेंस होगा, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस कई बार एम्प्लॉयर देता है, कई बार नहीं देता, कई बार आपको अपना मेडिकल इंश्योरेंस खुद करना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको शेंगन वीज़े का फॉर्म भरना होता है, शेंगन वीज़ा डी कैटेगरी। शेंगन वीज़े के अंदर दो कैटेगरी होती है, C कैटेगरी और D कैटेगरी। C कैटेगरी होता है शॉर्ट स्टे, D कैटेगरी होता है लॉन्ग स्टे, जिसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज सब कैटेगरीज आती हैं, यानी कि शेंगन वीज़ा शॉर्ट स्टे C कैटेगरी के अंदर आपको विजिट की कैटेगरी और शॉर्ट स्टे की, मतलब जितनी भी कैटेगरी होती हैं, काम को छोड़कर आप पब्लिक फंड्स नहीं ले सकते हो, बाकी आप विजिट, प्लेजर, लेजर जो भी आप करना चाहते हो, ट्रांजिट करना चाहते हो, वो सब के सब जो आते हैं वो C कैटेगरी में आते हैं। D कैटेगरी के अंदर होता है इमिग्रेंट वीज़ाज जो आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया लग्जमबर्ग के लिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वर्कर होता है जिसको वहाँ पे कंपनी में स्पॉन्सर किया, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र होता है, या फिर कोई लॉन्ग स्टे के लिए अगर मेडिकल रीज़न के लिए रहना चाहता है या स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए D कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई होता है। आपको यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि शेंगन वीज़ा एक टर्म है, शेंगन वीज़ा के अंदर सब कैटेगरीज आती हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको जो है अप्लाई करना होता है। इसके बाद में आपको 15 से, आपने अप्लाई कर लिया एक बारी, ठीक है, उसके बाद आपको 15 से 20 दिन के अंदर इसका जो है रिज़ल्ट आ जाता है। अगर अप्रूवल होती है, ठीक है, तो आपको मिलता है वीज़ा, अगर अप्रूवल नहीं होती तो आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिलता है। आजकल दोस्तों इसके लिए ना इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम भी चल रहा है इस चीज़ को लेके।
मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा, इसके लिए अवेयरनेस थोड़ी सी मैं जनरेट कर रहा हूँ आपके लिए। होता क्या है कि कई जो एजेंट्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, वो आजकल मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि लग्जमबर्ग के अंदर जॉब सीकर वीज़ा होता है। जॉब सीकर वीज़ा लग्जमबर्ग के अंदर नहीं होता, ठीक है। पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जॉब सीकर वीज़ा नहीं देता लग्जमबर्ग। अगर हम बात करेंगे कि लग्जमबर्ग के अंदर टेम्परेरी वर्कर को हायर करने के लिए, ठीक है, जो प्रोसेस बताया ये होता तो है, लेकिन इसके लिए इसके बिहाफ पे भी क्या हो रहा है इंडिया के अंदर कि जो बंदे हैं ना, जो एजेंट्स हैं या कंसल्टेंट हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कुछ जो एजेंट हैं, ठीक है, वो इसके ऊपर ई वीज़ा की बात कर रहे हैं कि भाई ये एक लग्जमबर्ग जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, अलग कंट्री है। मैं मानता हूँ एक छोटी सी कंट्री है, ठीक है, जो कि मतलब आप देख लो, आप खुद आप चेक करोगे, ठीक है, छोटी सी कंट्री है लग्जमबर्ग, लेकिन वो रिचेस्ट कंट्री क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सबको जाना है, ठीक है, पैसे कमाने हैं। मैं आई अंडरस्टैंड दैट, बट उसके बिहाफ पे लोगों को गुमराह करके बोल रहे हैं कि ई वीज़ा होता है इसका ई वीज़ा नहीं होता, इसका प्रॉपर स्टिकर वीज़ा लगता है। आपको एक साथ में एक पेपर मिलता है, डॉक्यूमेंट मिलता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, अप्रूवल लेटर होती है, मेरे क्लाइंट का लगा था, ठीक है, उस तरह से होता है, उस तरह से एक अप्रूवल लेटर होती है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से आपको एक अप्रूवल लेटर अलग से मिलती है, और साथ में आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान प्रोसेस है दोस्तों ये, ठीक है। इसके अंदर कोई भी एजेंट आपको कुछ भी बोले, ठीक है, उनकी बातों में मत आओ। ये वीडियो जो है ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर करो, क्योंकि देखो कोई मेरा भाई अप्लाई कर रहा होगा तो उसको ये सिंपल सी जानकारी बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पता नहीं होते क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो कम से कम उसको बेसिक प्रोसेस तो पता होगा, हाँ ये जो ऐसा प्रोसेस है ये बताया गया है, तो इसी के हिसाब से जो है मेरा पूरा प्रोसेस चलना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है, किसी भाई के साथ में बहुत काम आएगी वीडियो। इसके अलावा आप मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और किसी मेरे भाई ने अगर मुझसे कोई सर्विस, वर्क परमिट, टूरिस्ट वीज़ा, काउंसलिंग किसी भी तरह की अगर लेनी हो तो नीचे जाके कमेंट के अंदर लिंक दिया हुआ टॉपमेट का क्लिक करना है, स्लॉट बुक करना है, कॉल बनानी है, ठीक है। कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, दोनों जगह मैंने डाल दिया है। हम सब कुछ करते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है, अगर आप हमसे कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो। दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी और अगले शानदार कंटेंट के अंदर, अगले शानदार कोई वीडियो लेके आएंगे, कोई और वर्क परमिट या सर्विस आपके साथ में डिस्कस करेंगे, और कोई बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे हम। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।